मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पहलगाम न सिर्फ इसलिए मशहूर है कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए मशहूर है, पहलगाम ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब हालात यहाँ बहुत खराब थे, तब भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखा, क्योंकि कभी भी जो अमरनाथ जी की यात्रा जाती है वो इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। इन्होंने लोगों को घोड़े पे लेके गए, पालकी में लेके गए, कंधों पे उठा के गए, और जब मिलिटेंट की बंदूक एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारी अपनी बंदूक के दूसरी तरफ से, हर तरफ से मुश्किलात थे, उस वक्त इन्होंने यात्रियों की देखभाल की। मुझे याद है एक साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा, कंधों पे उठाए, और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके, जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहां हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है, तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुंचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहां बताइए, फिर आप उन सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुंच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहां पर, ताकि ये लोग जो वहां से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहाँ फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहाँ से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं, या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता
जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है, खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है ट्राइबल, जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है। हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सवाल कर सकते हैं पर हम कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हो गया इसमें हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराए। अगर सिक्योरिटी तो ठीक है, मगर ये बेचारे बकरवाल कहाँ जाएंगे? ये अपनी भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाएंगे? जम्मू से लेके आ रहे हैं, इस वक्त जंगलों में इनको जाने नहीं देते हैं। इन पे इल्जाम लगाते हैं जी आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो। इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? दूसरी बात कि आप कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए। एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया, बहन के साथ गया, बहन को वापस भेजा गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम में टंगमर्ग में एक हादसा हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज देते हो। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ, वो जो अल्ताफ नहीं, जो अल्ताफ था वहां का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था, जिसको आपने कहा वो पुलिस स्टेशन गया, बोला एनकाउंटर में, उसके बच्चे 2 बेटे हैं। मुझे बताओ, उनको क्या करोगे आप कल? ये जो कल आपने इसको मागरे को वहां उसकी लाश दरिया में, उसका छोटा भाई है, उसको क्या करोगे आप? मुझे बताओ क्या करोगे? कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? उसने भी, वो जो आदिल जिसने अपनी जान दे दी, हापतनाड़ का आदिल शाह जिसने जान गंवा दी बचाते बचाते, तो ये तो सब आदिल शाह हैं। उसको तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, इनको भी जो इनसे बन पड़ा इन्होंने कर लिया। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो 1 कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। और मेरी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो बांडीपोरा में हादसा हुआ, बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था। आप किसी को भी OGW का नाम देके उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज को उधर मार दिया, वो भी बहुत गरीब है। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेगी, कम से कम इन फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप मालिक हैं। अगर आप भी वही करना चाहते हैं जो आज से कई साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान आया था हमारे अलहदगी पसंदों के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो मौका था उनके लिए। आज आपके लिए मौका है होम मिनिस्टर साहब। आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ। आज वो अपने जख्मों का मरहम करना चाहता है और आपके जख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है, मगर उसको जख्म मत दीजिए। अगर आपने उसको जख्म दिए तो फिर हम कहीं ये मेल कभी नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे, जो मीडिया के लोग आए हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ये सब कश्मीरी ये दहशतगर्द नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, शाना बशाना चलना चाहते हैं। अब हादसा वो इनके हाथ में तो नहीं था बेचारों के, ये क्या कर सकते थे? जब बंदूक सामने होती तो क्या जो इनसे बन पड़ा किया। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से, तो मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि
ان کو آپ زیادہ بول سکتے ہو, آپ ان کے ووٹر ہیں, مگر میری ہوم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس میں انٹروین کرے. ایک جو ٹورسٹ یہاں آتا ہے اس کے لیے جو جگہ بند کی ہے وہ بند نہیں کیا, تو پھر آپ پہلگام کو بند کر دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے, پھر سارا بند کر دیجئے. مگر جو پہلگام تک بیچارہ ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو آپ یہ جگہ بند کر کے اس کو آپ مایوس کرتے ہیں, یہ مت کیجئے. دوسرا پونی والاز کے لیے کوئی پیکیج, اور تیسرا یہ جو انٹرسٹ ہے کم سے کم 1 سال کا سود معاف کر لیجئے, جو ہوٹل انڈسٹری اور دوسری انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں یہاں, گاڑی ٹیکسی وغیرہ. اور یہ جو ہمارے ٹرائبلز ہیں گجر بکروال, ان کو آرمی کو ڈائریکشن دے دیجئے کہ یہ ان کو جنگلوں میں جانے سے روکے نا. اور تیسرا یہ جو 2 میرے حساب سے ایلیجڈ کلنگز ہو گئی ہیں,